शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 16। दावीद का राज अभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, बहुत हुआ, शाऊल के लिए और कितना रोते रहोगे। मैं उसे इज़राइल के राजा के रूप में अयोग्य ठहरा चुका हूँ। अपनी तेल के सींग में तेल भरकर निकलो। मैं तुम्हें बेथलेम के यिशै के यहाँ भेज रहा हूँ। उसके पुत्रों में से एक को मैं अपने लिए राजा चुन चुका हूँ। शमूएल ने उन्हें उत्तर दिया, यह कैसे संभव है? शाऊल इसके विषय में सुनेगा तो मेरी हत्या कर देगा। तब यहोवा ने आदेश दिया, एक बछड़ा अपने साथ ले जाओ और यह घोषणा करना, मैं यहोवा के लिए बलि चढ़ाने आया हूँ। तब इस बलि अर्पण के मौके पर यिशै को आमंत्रित करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना होगा। मेरी ओर से तुम्हें उसका अभिषेक करना होगा, जिसे मैं तुम्हारे लिए संकेत करूंगा। शमूएल ने यहोवा के आदेश के अनुसार किया। जब वह बेथलेम पहुंचे, उनसे भेंट करने आए नगर के पुरनिये भयभीत हो कांप रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, क्या सब कुछ सकुशल है? शमूएल ने उत्तर दिया, हाँ, सब कुशल है। मैं यहाँ यहोवा के लिए बलि अर्पित करने आया हूँ। स्वयं को शुद्ध करके बलि अर्पण के लिए मेरे साथ चलो। तब उन्होंने यिशै और उनके पुत्रों को शुद्ध करके उन्हें बलि अर्पण के लिए आमंत्रित किया। जब वे सब एकत्र हुए, शमूएल का ध्यान एलीआब की ओर गया और उन्होंने अपने मन में विचार किया, निसंदेह यहाँ यहोवा के सामने उनका अभिषिक्त खड़ा हुआ है। मगर यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप में और ना उसके डील डोल से प्रभावित हो जाओ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य ठहरा दिया है। क्योंकि यहोवा का आंकलन वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य का होता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखकर आंकलन करता है, मगर यहोवा हृदय को देखते हैं। इसके बाद यिशै ने अबीनादाब को बुलाया कि वह शमूएल के सामने प्रस्तुत किया जाए। मगर शमूएल ने उन्हें बताया, यहोवा ने इसे भी नहीं चुना है। तब यिशै ने शम्मा को प्रस्तुत किया, मगर शमूएल ने कहा, यहोवा ने इसे भी नहीं चुना है। यिशै ने अपने 7 पुत्र शमूएल के सामने प्रस्तुत किए, मगर शमूएल यिशै से कहा, यहोवा ने इनमें से किसी को भी नहीं चुना है। इस पर शमूएल ने यिशै से प्रश्न किया, क्या तुम्हारे इतने ही पुत्र हैं? नहीं, सबसे छोटा भी है, मगर वह भेड़ों को चरा रहा है। यिशै ने उत्तर दिया, उसे तुरंत बुलवा लो। उसके यहाँ आने तक हम आगे का कोई काम ना कर सकेंगे। शमूएल ने कहा। तब यिशै ने उसे बुलवाया। उसकी त्वचा गुलाबी, आंखें सुंदर तथा रूप सुडौल था। यहोवा ने शमूएल को आदेश दिया, उठो, उसका अभिषेक करो, क्योंकि यही है मेरा चुना हुआ। तब शमूएल ने सब भाइयों की उपस्थिति में सींग में लाए गए तेल से दावीद का अभिषेक किया। उस क्षण से दावीद पर यहोवा का आत्मा वेग तथा बल के साथ उतरने लगे। इसके बाद शमूएल रामा नगर लौटे। शाऊल की सेवा में दावीद की नियुक्ति। अब तक यहोवा का आत्मा शाऊल से दूर हो चुके थे तथा अब यहोवा की ओर से ठहराया हुआ एक दुष्ट आत्मा उन्हें घबराने लगी। शाऊल के सेवकों ने उन्हें सूचित किया, आपके इस कष्ट का कारण है परमेश्वर द्वारा नियुक्त एक बुरी आत्मा। हमारे स्वामी अपने इन सेवकों को आदेश दे कि किसी अच्छे वाद वादक की खोज की जाए कि जब जब परमेश्वर द्वारा नियुक्त दुष्ट आत्मा आप पर आए, वह अपने वाद वादन द्वारा आप में सुख शांति भर दे। तब शाऊल ने उन्हें आदेश दिया, जाओ किसी अच्छे वाद वादक की खोज करो और उसे मेरे पास ले आओ। उनमें से एक सेवक ने उन्हें सूचित किया, मैंने बेथलेम के यिशै के एक पुत्र को देखा है। वह तंतु वाद वादक है। उसके अलावा वह एक शूर योद्धा है, बातें करने में बुद्धिमान है, रूपवान है तथा यहोवा उसके साथ है। तब शाऊल ने यिशै के पास इस संदेश के साथ दूत भेज दिए, अपने पुत्र दावीद को, जो इस समय भेड़ों की रखवाली कर रहा है, मेरे पास भेज दो। इस पर यिशै ने अपने पुत्र दावीद के साथ एक गधे पर रोटियां, द्राक्षा रस की छागल तथा एक छोटा मेमना शाऊल के लिए भेज दिया। शाऊल की उपस्थिति में पहुंचकर दावीद शाऊल की सेवा करने लगे। दावीद शाऊल के बहुत ही प्रिय पात्र थे। तब शाऊल ने उन्हें अपना शस्त्र वाहक बना लिया।
शाऊल ने यिशै को यह संदेश भेज दिया, दावीद को मेरी सेवा में रहने दीजिए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। जब कभी परमेश्वर द्वारा भेजी दुष्ट आत्मा शाऊल पर प्रभावी होती थी, दावीद अपना वाद्य यंत्र लेकर वादन करने लगते थे। इससे उन्हें शांति प्राप्त हो जाती थी। यह उनके लिए सुखद होता था तथा बुरी आत्मा उन्हें छोड़कर चली जाती थी।